कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? है रिटर्न वाला चैप्टर चल रहा था। ओके, रिटर्न में सेक्शन 39 किस चीज का? पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिटर्न वाला चैप्टर चल रहा था, है ना? सेक्शन 37 किस चीज का? जीएसटीआर 1 का। आईएफएफ भी होती है। जीएसटीआर 1 मंथली भरनी होती है क्वार्टरली? जीएसटीआर 1 मंथली भरनी है कि क्वार्टरली? टर्नओवर कितनी है? 5 करोड़ है, उससे ऑप्शन है, ठीक है, तो चाहो तो वैसे करो, चाहो तो वैसे करो। ऐसा जो क्वार्टरली ऑप्ट करता है वो क्या भर सकता है? फिर हर महीने इनवॉइस भरना पड़ेंगे उसे, फिर भी वो क्या है? आईएफएफ। सेक्शन 38 किस चीज का? जीएसटीआर। जीएसटीआर 2B, ठीक है। 2B क्या है? ठीक है, मतलब हमारे आईटीसी की स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, आज हम कर रहे हैं सेक्शन 39। ये किसका है? जीएसटीआर 3B के लिए, ठीक है। तो चलो जरा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, एक्सप्लेन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। रूल हमें याद करना नहीं है, 61 है वैसे जीएसटीआर 3B, तो सेक्शन 39, ठीक है। पहली लाइन देखो, देखो क्या कहना चाह रहा है, पहली लाइन समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद लाइन पढ़ो, ठीक है। कहने का मतलब है 1 मार्च से 31 मार्च तक इस महीने तुमने जो भी सेल की है, ठीक है, जो भी तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसकी तुम्हें एक रिटर्न भरनी पड़ेगी 3B। ये कब भरनी पड़ेगी? अप्रैल के महीने में। कब भरनी पड़ेगी? अप्रैल के महीने में, चाहे पूरा महीना हो। अब सपोज जैसे इसमें आधा महीना है, आधा महीने कैसा हो सकता है? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ सपोज करो 25 मार्च को, तो 25 मार्च से भी तुम्हें भरनी पड़ेगी, इस महीने के लिए भी भरनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस महीना पूरा है कि हम अप्रैल की भरेंगे, मार्च की, इस महीने की भी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली लाइन क्या लिखी है उसमें? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सबमिट अ रिटर्न इन जीएसटीआर 3B एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ अप टू 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। वैसे तो कब भरनी है? 20 तारीख को भरनी है, सब्सिक्वेंट मतलब अगले के महीने, ठीक है। इस महीने के हम अगले महीने भरेंगे, तो वैसे तो काम कब तक भरनी है? 20 तारीख तक भरनी है। पर नीचे कुछ केसेस हैं जिसमें अलग अलग डेट है, जिसमें क्या है? अलग अलग डेट है। और वो डेट किसके लिए है? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अगर तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 20 तारीख है। उसके बाद आगे पढ़ो, अब देखो डेट क्या कहता है। इफ turnover is not exceeding 5 crores, return can be filed on quarterly basis and such return should be submitted up to 22nd of subsequent month or 24th of subsequent month depending upon the place where he is registered, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है? वैसे हमें कहाँ तक भरना है? अप्रैल तक भरना है। अब देखो, अप टू 5 करोड़ वाले बात आ गई, अप टू 5 CR, ठीक है। मतलब ये कब भरेगा? ये कैसे भरेगा? इसके बाद कौन सा ऑप्शन है? क्वार्टरली भरने का, ठीक है। अप्रैल टू जून, पहला क्वार्टर हो गया। ये कब तक भरेगा? कब तक कह रहा है? या तो 22 या 24, दो डेट बता रहा है। ये क्या बता रहा है? या तो 22 तारीख तक भर लो या 24 को भर लो, पर ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से। अब यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई, कहने का मतलब है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो बंदा कहाँ का है, कहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ स्टेट दे रखी है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप सेल सबमिट रिटर्न अप टू 22nd ऑफ द मंथ।
समझ गए? मतलब क्वार्टर के बाद अगला महीना जो रहेगा वो आपने कब तक भरनी है? 22 तारीख तक। ठीक है, ये स्टेट आप देख लेना, याद करनी हो तो कर लेना। क्वार्टर के बाद ही भरेंगे ना, जैसे अप्रैल टू जून वाला है, अप्रैल टू जून उसका क्वार्टर खत्म हो गया, तो वो कब भरेगा? मई में भरेगा। कब भरेगा? मई में भरेगा। मई में 22 तारीख तक कौन भरेगा? जो जो इन स्टेट में होंगे या इन यूटीज में होंगे। ठीक है, अब 24 को कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन होस्ट प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली shall submit return up to 24th of the succeeding quarter। समझ गए? तो कब तक भरना है? 24 तारीख तक, जब आपका क्वार्टर खत्म हुआ। ऑप्शन किसके पास है? 5 करोड़ वाले के पास है ना। 5 करोड़ से ज्यादा जिसके पास है उसके पास ऑप्शन है भी नहीं, तो उसको तो 20 तारीख को ही भरना है अगले महीने की। 24 को और 22 को किसके पास ऑप्शन है? इनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अगर उसने क्वार्टरली भरनी है, जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो ये 22 को भरो या 24 को भरो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये स्टेट एक बार देख लेना, याद नहीं भी होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइन अगर तुम्हें एग्जाम देने होते हैं तो शायद वो पूछ लेता कि फला बंदा हिमाचल प्रदेश का है, अब उसके लिए बताओ ड्यू डेट कब। ओके, तो इतना समझ आ गया? तो हमारे पास कौन कौन सी डेट आ गई? 20, 22 और 24। अभी आगे आएगा 18 वाला भी आएगा, एक बंदा कूद के। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न शैल फर्निश रिटर्न फॉर एवरी टैक्स पीरियड वेदर और नॉट एनी। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर रिटर्न तो आपको भरनी ही पड़ेगी। जैसे सपोज करो आपने आप अब मंथली वाले पाया था, ठीक है, आप ज्यादा बात किसकी करेंगे? मंथली वाले ही कर देंगे। ठीक है, मंथली वाला है और इसने अप्रैल के महीने में कोई टर्नओवर नहीं की, कोई सेल नहीं की। अप्रैल के महीने में इसने क्या नहीं किया? एक भी पैसे की सेल नहीं की। तो वो कह रहा है कि भैया रिटर्न तो आपको हर टैक्स पीरियड की भरनी ही भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी रिटर्न जाएगी? फिर नील की रिटर्न जाएगी। हमने पहले भी पढ़ा था जीएसटीआर की वन जो बात कर रहे थे कि नील की जीएसटीआर वन भरना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। 3B भी आपको नील की भरनी पड़ेगी वरना लेट फी लगेगा। है? हाँ बिल्कुल भरनी पड़ेगी, नील की भरनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसा तुमने क्वेश्चन का आंसर लिखा था उससे बढ़िया तो नहीं लिखते, ऐसा नील की रिटर्न भर देते। ठीक है, तो नील की रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब अगली लाइन क्या कहता है? If any registered person after furnishing a return in GSTR 3B discover any omission or incorrect particulars therein other than a result of scrutiny, audit, inspection और enforcement activity by the tax। कहने का मतलब क्या है उसका कि देखो हमने 3B भरी, ठीक है, सपोज करो हमने 3B भरी और हमने टैक्स की लायबिलिटी दिखाई 5,000 रुपए, होनी चाहिए थी 50,000 रुपए, हमने गलती से क्या कर दिया? कम कर दिया। तो कह रहा भैया उसको सही कर देना, उसके साथ इंटरेस्ट वगैरह आपको भरना पड़ेगा। और वो कब? वो कब? नहीं नहीं नहीं, वो कब? जब तुम्हें खुद पता चल रहा है। जैसे एक तो हो गया कि जैसे तुम दुकान में आए, ठीक है, तुमने गलती से क्या किया? दूसरे का झोला उठाया, आगे चल पड़े, फिर बोला अरे सॉरी यार तेरा झोला आ गया। ठीक है, अब दूसरा हो गया तुम्हें झोला उठाया और दौड़ने लग गए और पीछे से तुम्हारे पीछे दौड़े, फिर पकड़ा, फिर कह रहे अरे ये तो गलती से हो गया। समझ गए? कहने का मतलब है कि भैया देखो अगर गवर्नमेंट ने जांच पड़ताल की और उसमें पकड़े गए फिर तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी सीधे। और अगर तुमने खुद पकड़ लिया तो तुम एक काम करना, उसमें इंटरेस्ट वगैरह दे देना, तो क्या चलेगा? तो मतलब तुम्हें झोला उठाया गलती से, आगे पता चला तो वापस। ठीक है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, उसमें और भी चीजें होंगी। हाँ कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इंटरप्रिटेशन शैल बी अलाउड। अच्छा देखो अब कहने का मतलब क्या है? देखो सपोज करो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24 अभी जो खत्म हुआ, सपोज 23-24 अभी खत्म हुआ। ठीक है, 23-24 खत्म हुआ, तुमने अगस्त 2023 में कोई गलती कर दी, कोई क्या कर दी? मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक।
ठीक है। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि भैया इसको सही कर सकते हो तुम, और कब तक सही कर सकते हो, कोई लिमिट तो होगी। ये थोड़ी कि भैया 10 साल बाद जाग रहे हैं, अरे यार तो बिल छूट गया था, तो 500 रुपये टैक्स बन रहा है, ले लो, है ना। ऐसे नहीं, वो कहता है भैया देखो आप कब तक सही कर सकते हो, या तो 30 नवंबर, ठीक है, या जो एनुअल रिटर्न होती है, कौन सी होती है, एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 अभी पढ़ेंगे हम इसके बाद, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न होती है, पूरे साल का भरना होता है, ठीक है, पूरे साल की क्या सम होता है। वैसे बेसिकली होता क्या है कि देखो हम GSTR 1 हर महीने भर रहे हैं, 3 भी हर महीने भर रहे हैं, तो सारी डिटेल तो गवर्नमेंट के पास वैसे ही जा रही है, पर वो कहता है नहीं एनुअल रिटर्न भी भरो एक, ठीक है, पूरे साल की एक एनुअल रिटर्न भरो। तो उसमें होगा क्या, 3B का पूरे साल का टोटल, GSTR 1 का पूरे साल का टोटल, और यही चीजें होंगी उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। वो कहता है देखो या तो 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न। अगर देखो एनुअल रिटर्न कब तक भरनी होती है वैसे, 31 दिसंबर। कब तक भरनी होती है, 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होती है। कहता है आप पहले 30 नवंबर तक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने एनुअल रिटर्न 30 इसके बाद भरी है तो। मैं ये लिख लेता हूँ विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, आप समझो इसको, ठीक है, सुन लो, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, देखो एनुअल रिटर्न कब तक भर सकते हैं, 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे लोग 25 दिसंबर के बाद ही जागेंगे, तभी भरेंगे, है ना। और कुछ एक्टिव है, अगर उन्होंने 15 अगस्त को ही जो है एनुअल रिटर्न भर दी, तो क्या कहता है कि तब जो पिछले साल की आपकी करेक्शन थी, जो आप भूल गए थे, गलती हो गई थी, जो भी हो गया था, वो आप कब तक कर सकते थे, लास्ट 15 अगस्त तक ही कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने एनुअल रिटर्न जब भरी है, वो भरी है 25 दिसंबर को, तो आप कब तक कर सकते हो, 30 नवंबर तक, ठीक है। द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, समझ गए, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। मैक्सिमम आप कहां तक कर सकते हो, 30 नवंबर तक कर सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा वो पुरानी वाली बात वापस आ गई, कौन सी वाली, कह रहा भैया आपने GSTR 3 भी थी, इसमें टैक्स भी भरना होता है ना। अगस्त में बनना था 50 लाख टैक्स, कितना बनना था, 50 लाख, और GSTR 3 भी तुमने अगस्त की नहीं भरी, और सितंबर में बन रहा खाली 2,000 टैक्स, ठीक है। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट, तुमने बोला हम ये वाली फाइल कर लेंगे, तुमने बोला हम ये वाली फाइल कर देंगे, गवर्नमेंट ने बोला भाग यहाँ से, पहले ये वाली फाइल करो, अगर ये वाली फाइल नहीं करोगे तो ये वाली करना ही नहीं देंगे हम, ठीक है, समझ गए। अगली लाइन यही कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश GSTR 3B इफ ही हैज नॉट फर्निश GSTR 3B और GSTR 1 फॉर द अर्लियर टैक्स पीरियड, ठीक है। चाहे GSTR 1 नहीं भरी है, चाहे GSTR 3 भी नहीं भर रही है, तो वो आपको भरने नहीं देगा, रजिस्टर्ड पर्सन। और मैक्सिमम कितने साल के लिए भर सकते हो, 3 साल तक भर सकते हो, ठीक है, ओके। बस जिस तुमने अभी नहीं भरी, लेट फी लगाते 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 बस वहां तक जा, तो उसके घर जाएंगे, बोलेंगे भाई आजा, ठीक है, तुम्हारे लिए हमने व्यवस्था पानी की है ना। पता है, जब सिलगांव में पांडव लीला हो रही थी, तुम गए थे वहां पे, तो वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई, मनमोहन सिंह, जो मोहन सिंह है, उनका नाम क्या है, नहीं नहीं यार, चिलगांव गांव की बात कर रहा हूँ, मोहन सिंह है ना, जो पहले प्रधान थे, बहुत पहले, ठीक है। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी, पांडव लीला हो रही है रात को, कह रहे जो भी भक्तगण आए हैं, दर्शक आए हैं, उनके लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था की है, पूरी सब्जी बनी है, और जो भी बना है, कृपया सारे लोग खा के जाएं, शांति से आए, शांति से पांडव नृत्य देखें, उनके लिए हमने व्यवस्था की है। यहाँ कोई भी दारू वारू पी के ना आए, और जो दारू पी के आए दंगा करेंगे, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है उनके लिए हमने दूसरी व्यवस्था की है, और वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार रहेंगे,
तो इसका मतलब कि अगर तुम यहाँ शराब पी के आए, तुमने यहाँ लफड़ा किया, तो तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्था की है। दूसरी व्यवस्था क्या की है कि उन्होंने 15-20 लड़के आराम से तैयार कर रखे थे। तुम्हारा काम ही यही है कि तुमने बीच बीच में रोड में जाके चक्कर लगाना है। कोई किसी की गाड़ी के शीशे शीशे तो नहीं तोड़ रहा है, कोई उधम तो नहीं मचा रहा है, ठीक है। और कोई दारू वारू पी के लफड़ा करे तो चुपचाप से उसे उठाओ और, ठीक है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर आप शांति से भरते हो तो हमने आपके लिए बढ़िया पोर्टल बनाया है, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भरोगे तो हमारे पास उसकी भी व्यवस्था है, ठीक है। तो बढ़िया यही है कि भर लो। अच्छा, अब यहाँ तक कोई डाउट? पेज नंबर 88 पे आ जाओ। वैसे देखो अब क्या है, 3B है ना, तो 3B में अमेंडमेंट का कोई कॉलम नहीं है। जैसे जीएसटीआर 1 में है वैसे 3B में कोई नहीं है। पहले जीएसटीआर 3 हुआ करती थी, उसमें अमेंडमेंट के कॉलम थे। जैसे 3B में है वैसे जीएसटीआर 3 में हुआ करते थे। और अब 3B में कोई अमेंडमेंट का कॉलम नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है हम बताएंगे कि कैसे करना है, अभी तक तो बताया नहीं है, जब बताएंगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। और करना कब तक है? 30 नवंबर। और एनुअल रिटर्न फाइल कर लें। अगर एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर ली तो वो वाली डेट, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आप कोई भी करेक्शन कर सकते हो। तो फिर भी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, है ना। कोई बिल पहले छूट गया तो इस महीने में टर्न आउट बढ़ा के दिखा देंगे, क्या करना। तो कब तक कर सकते हो? 30 नवंबर। वैसे अमेंडमेंट का अलग से कोई कॉलम नहीं है 3B के अंदर। गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ ही तो डिटेल मांग रहे हैं, उसमें तुम क्या गलती करोगे? हमें लगता है कि तुम वाकई में इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब एक है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन डीलर पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, सेक्शन 10। कौन सा? सेक्शन 10 पूरा एक सेपरेट चैप्टर है कंपोजिशन का, ठीक है। पर यहाँ पर वो कह रहा है कि रिटर्न तो वो भी भरेगा, है ना। रिटर्न तो वो भी भरेगा, और वो कब भरेगा? देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल furnish a statement every quarter, ठीक है, और एज द केस मे बी part thereof containing the detail of payment of self-assessment tax and form GST CMP 08 till the 18th day of the month succeeding such quarter, ठीक है। And furnish a return for every financial year in case of as may be order thereof GSTR 4 till the कब है? 30th अप्रैल, ठीक है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कहता है। ऑनलाइन तो भरेगा ही, वरना कहाँ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कंपोजिशन डीलर, ठीक है, कंपोजिशन डीलर आईटीसी नहीं ले सकता, ठीक है, आईटीसी नहीं ले सकता। वो हम पूरा चैप्टर करेंगे, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कंपोजिशन डीलर मतलब वो डीलर जिसने गवर्नमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी। बहुत छोटा डीलर है, उसको बोला है भाई तू एक काम कर, तू कंपोजिशन में आ जा, कंपोजिशन ले ले, उसमें तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, जो तू परचेज करेगा आईटीसी नहीं ले सकता। इसका मतलब तुझे परचेज परचेज का हिसाब नहीं रखना, 2B वगैरह तेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए। तू एक काम कर, तुझे क्या करना है, आईटीसी मिलेगा नहीं, तुझे जब तू सेल करेगा ना, तू किसी से टैक्स नहीं लेगा, तू किसी से टैक्स नहीं लेगा। तो एक काम करना, जितने तेरी टर्नओवर होगी, 1%, 5%, 6%, 3 रेट अभी है, ठीक है, अलग अलग है। कब कौन से केस में कौन सा लगेगा हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी तेरे रेट है, सपोज 1% है, तो अपनी सेल का 1% सीधा सीधा दे दियो, तो ईजी हो गया ना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बोला तो एक काम करियो, क्या भरेगा, सीधे CMP 08 भर देना। CMP 08 कब तक भर देना? 18 तारीख तक, बताया था ना 18 तारीख वाले को कूदेगा अभी, तो ये कब तक आ गया? 18 तारीख तक। उसमें टैक्स पेमेंट की डिटेल होगी, और होगा क्या, उसके लिए आईटीसी कुछ है नहीं, तो 2B वगैरह का पंगा है नहीं, किसने बिल चढ़ाया किसने नहीं चढ़ाया, बाहर में जाओ मत चढ़ाओ कोई, ठीक है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सेल आपके हाथ में ही है,
सेल आपने अपडेट कर दी, बस बात खत्म। सीधे टैक्स किसी से कलेक्ट करेगा नहीं, तो आगे किसी ने इनपुट लेना है नहीं, बात खत्म। समझ गए? तो कब तक भर देगा CMP 08? 18,000। अच्छा, एनुअल रिटर्न है, जिसने ITC लिया है, ITC दिया है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, भराना है, तो मतलब 50 तरीके की चीजें हैं, उसको बोला 31 दिसंबर तक भर लियो तो ठीक है। इसको बोल तेरे पास है ही क्या, खाली सेल ही तो है, एक ही तो फिगर है तेरे पास, चुपचाप से 30 अप्रैल तक भर लियो। बस बात खत्म। हाँ, 30 अप्रैल मतलब अभी जो है ये कब खत्म हो गया, 31 मार्च 2024 खत्म हो गया ना, तो 30 अप्रैल 2024। हाँ हाँ, तो आने वाले साल का कैसे बनूंगा? है, दिसंबर का क्या करना है उसने? मैं बताता हूँ तुम्हें, जो एनुअल रिटर्न हम बोल रहे हैं ना, एनुअल रिटर्न भरनी 2 करोड़ वालों ने है, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उसने एनुअल रिटर्न भरनी ही नहीं है। कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर कभी भी 1.5 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। 1.5 करोड़ तक इसकी हाईएस्ट लिमिट, जिसकी 1.5 करोड़ टर्नओवर है, सिर्फ वही कंपोजिशन डीलर बन सकते हैं और बन ही नहीं सकते। तो एनुअल रिटर्न उसके लिए यही होगी, GSTR 4 जो है ना, 30 अप्रैल को जो भरने हैं, यही उसका सब कुछ है। राम रहीम सब यही है, ठीक है। बोला भाई तेरे पास फिगर ही कितनी है, सेल की फिगर 30 अप्रैल भर दिया, काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब पेमेंट कब तक करनी है? CMP 08 कब तक फाइल करनी है इसको? 18, ठीक है। CMP मतलब कंपोजिशन, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके लिए एनुअल रिटर्न समझ लो यही होगी, वही तो कह रहा हूँ, पूरे साल भर इसने जो काम किया वो 30 अप्रैल तक इसको डिटेल देनी है, ठीक है। एक रिटर्न लास्ट में भर देना बस। कंपोजिशन डीलर है ना, कम रिटर्न है, क्योंकि बच्चे पे वजन ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ये बोला है गवर्नमेंट। समझ गए? इतना समझ आ गया? पक्का है? वो नॉर्मल वालों के लिए, दूसरों के लिए, हमारे लिए है, तुम्हारे लिए, तुम बड़े आदमी के लिए, हमारे लिए है कंपटीशन, ठीक है। वो जो नॉर्मल वाले हैं, जो मंथली भर रहे हैं, 3 भी भर रहे हैं ना, ये उनके लिए है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का भी आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सेक्शन 44 बताया तो सही, एनुअल रिटर्न का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, वो भी पढ़ना है हमने, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया? पक्का? इसने कब भरनी है? 18 तारीख तक तो टैक्स पे करना है, CMP 08 फाइल करना है, और GSTR 4 कहाँ भरनी है? 30 तक। अच्छा देखो, GSTR 1 पता चल गया, 2 भी पता चल गया, 3 भी पता चल गया, 4 पता चल गया। 4 किसके लिए? कंपोजिशन एनुअली भरेगा, 3 भी क्वार्टरली मंथली भरेगा, 2 भी ITC स्टेटमेंट होगी, आउटवर्ड समरी होगी। क्लियर? ऐसे ही हम 5, 5A, 6, 7 सारी ही करेंगे, ठीक है। आगे चलते रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मुझे लगता है आज के लिए तो इतना बहुत है तुम्हारे लिए। इतना समझ आया? कोई डाउट कहीं पे? कोई डाउट नहीं है? अनुज, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं।